जब हम चिकित्सा करते हैं या किसी को चिकित्सा देते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि वो आदमी आगे जा करके इस चिकित्सा को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हम उसे समझा नहीं पाते दिशा निर्देश क्या है। सबसे पहले तो चिकित्सा करने से पहले हम ये घिसते हैं हाथ, ये यंत्र है, इससे घिसा जाता है। और वैसे हमेशा सबको रोजाना ये हाथ पेन से या किसी भी यंत्र से ऐसे घिसने चाहिए या सूखे भी ऐसे घिसने चाहिए। अब इसे घिसने से क्या होता है, कुछ सिस्टम जो है हमारा नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है। यहाँ पे जो एक्टिवेट डीएक्टिवेट जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, यहीं एक्टिवेट नहीं होते, इस पूरी बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं। हमने ये रोगी प्रपत्र देख करके चिकित्सा की। रोगी प्रपत्र देखने के बाद में हमने आमाशय निश्चित किया, गॉलब्लैडर निश्चित किया, किडनी निश्चित किया, लंग्स निश्चित किया या जो भी निश्चित किया। हमारे पास कलर में 5, 6 या 7 कलर हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई 8वां कलर नहीं। सपोज हमने चिकित्सा करने के बाद में इनको एक कलर दे दिया, मैं इनको कलर दे रहा हूँ ब्राउन कलर, गोल्ड ब्लड, ठीक है। अब गोल्ड ब्लड पे हमने कलर दे दिया, तो कलर देने के पहले उसे ये सचेत कराने के लिए कि ये तुम्हारा यही अंग है, तो कलर देने के पहले हम यहाँ से पुश कर दें। अगर पुश कर दिया और उन्हें झटका लग गया, अंदर से पिन चुभती है, तो उसका मतलब ये वो ऑर्गन उनका डिस्टर्ब चल रहा है। अब बाबू जी आप ध्यान रखिए, जैसे हमने ये कलर कर दिया, तो ये जो कलर है इसको पानी नहीं लगना चाहिए। सेम काम के लिए काम तो कम करते हैं, अब व्यवस्था ये होती है नहाना धोना तो छोड़ नहीं सकते हैं, अंग को साफ करना भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये लगेगी। पानी पीना, भोजन करना ये नहीं छोड़ सकते हैं, तो पानी तो लगेगा, लेकिन तुरंत बाद ये कलर लेकर के वापस कलर लगाना है। इसी समय दिन में 4 बार लगाना है, रात को 1 बार लगाना है। एक बार हम इसके लिए एक्स्ट्रा बोलते हैं, वैसे दिन में 3 ही हमारे ऊर्जाएं आ रही है, जैसे पृथ्वी आ रही है, अग्नि आ रही है और जल आ रहा है। रात में हमारी 3 ऊर्जाएं आ रही है, 6 ऊर्जाएं हमारी आ रही है, तो हम दिन में 3 के बजाय 4 बार बोलेंगे, क्योंकि एक आध बार वो भूल भी सकता है। 4 बार कलर लगाना है, रात को सोते समय 1 बार कलर लगाना है। कलर मीठे नहीं मीठे इसकी कोई परवाह नहीं करनी, पानी नहीं लगने देना। इस कलर से आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, यानी कि किसी भी रोगी को कोई भी साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट का मतलब रोगी तो ये समझता है इस कलर से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें पता है कि इस कलर से साइड इफेक्ट भी होता है। अगर कोई भी ठीक करना जानता है तो वो बुरा भी, अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों बात साथ में हम तराजू लेकर के चलते हैं। अगर इस कलर लगाने के बाद में आपको चक्कर आते हैं, आपको सर दर्द होता है, आपको किसी भी प्रकार का असहज महसूस होता है या मन बिल्कुल नहीं लगता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ स्थिति में इस कलर को मिटाना है, पानी डाल दें। इसका मतलब ऑर्गन सही तरीके से डायग्नोस नहीं हुआ या हो गया तो हमारी चिकित्सा जो थी वो पूर्ण हो गई, अब इस कलर को लगाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कितने दिन लगाना, जितने दिन तक लगाना चाहिए उतने दिन तक, अलग से चक्कर नहीं आए, अलग से सर दर्द नहीं हुआ, अलग से कोई दूसरे सिम्टम नहीं आए, तब तक लगाना चाहिए। एक बार पेन लाने पर, एक बार स्केच पेन लाने पर आराम से बहुत चलेगा, 2-3 महीने चल जाता है ये पेन और कोई दिक्कत नहीं है, गोलियां खाते हैं, इससे बेटर ये कलर का लगा दो। अब रही बात कितने दिन लगाना, ये तो उस व्यक्ति के ऊपर आधारित रहेगा कि उसके ऑर्गन कितने खराब हो गए। जो कलर लगाया है उस कलर का अनाज उसे लेना है, भोजन उस कलर का, उस कलर की तासीर, जैसे हरा लगाया तो उसकी तासीर है खट्टा, खट्टा खाना है। पीला लगाया तो उसकी तासीर है मीठा और हल्दी, वो खाना है। लाल लगाया तो कटु, कड़वा और तीखा उसे खाना है। क्या करना है, कड़वा और तीखा लाल लगाया तो खाना है। ब्राउन लगाया या सफेद लगाया, सफेद कलर आता नहीं, ब्राउन और सफेद, ब्राउन और सफेद लगाया तो उसे कसेला खाना है। आंवला या करेला या गोमूत्र, ये कसेले में आते हैं। कसेला स्वाद कोई बहुत अजवाइन आएगा, कोई लोग समझ नहीं पाते कसेला किसे कहते हैं। कसेला वो होता है जिसमें 2 स्वाद होते हैं, खाते समय अलग स्वाद और बाद में जैसे अंदर जाता है तो अलग स्वाद, उसे हाँ उसे कसेला कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, हमने अगर मान लीजिए ब्लू कलर दे दिया इसको,
ब्लू कलर दे दिया तो उसे नमक यानी कि साल्ट ज्यादा लेना, जूस के आइटम ज्यादा लेने, जिसमें नमक हो, नमकीन व्यंजन ज्यादा हो, वो ज्यादा लेना। कलर के हिसाब से जो कलर लगाएंगे उस हिसाब से वो व्यंजन रसोई में है, आराम से कर सकते हैं। ये उपयोग करना है। अब क्या उपयोग नहीं करना, ऐसी कोई व्याधि नहीं है जिसमें क्या उपयोग नहीं करना। अगर एक उपयोग कर रहा है तो वैसे दूसरा अपने आप छूट जाता है, लेकिन फिर भी उसका विपक्ष नहीं करना होता है। जैसे मीठा खा रहे हैं तो खट्टा नहीं करना, खट्टा खा रहे हैं तो कसेला नहीं करना, कसेला खा रहे हैं तो तीखा नहीं करना, तीखा खा रहे हैं तो नमकीन नहीं करना, नमकीन ले रहे हैं तो मीठा नहीं लेना। मतलब ये नमक वाला ले रहे हैं भोजन तो मीठा भोजन नहीं लेना, ये उसके विपरीत होता है। उससे क्या होता है, दो ऊर्जाएं बिगड़ती है, और जब दो ऊर्जाएं बिगड़ती हैं तो वात पित्त कफ जो है दो दो ऊर्जाओं से मिलकर के बनती है, फिर ये बीमारी आती है। जनरली मीठा और नमकीन को लोग साथ करते हैं। मीठा और नमकीन तो लोग साथ, लोगों में क्या कहे जी, तो बीमारी भी तो साथ साथ में हो रहा है ना, बीमारी भी तो साथ साथ में हो रहा है। वैसे भोजन के अंदर 6 के 6 रस होने चाहिए। आयुर्वेद के ये कहता है 6 के 6 रस प्रधान रस है, और 6 के 6 रस होने चाहिए, लेकिन एक मौसम का एक रस प्रधान है, उस रस की प्रधानता को देखते हुए हमें वो रस ज्यादा लेना चाहिए। वो तो हो गया मौसम का प्रधान रस। दूसरा रस प्रधान है आयु का, एक आयु का अपना प्रधान रस होता है, उस आयु में वो रस प्रधान होता है, उससे मौसम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे युवा वर्ग अगर देखे तो वो तीखा खाते हैं, हमारे जैसे 40 की उम्र वाले मीठा खाते हैं वो प्रधान है, उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कोई कसेला खाते हैं, जैसे बाबूजी की, अब तो नमक जल में चले जाएंगे, अगर ये कसेला खाते हैं तो ये आकाश में, वो स्वाभाविक है। हाँ तीखे में चटपटे में क्या? हाँ, तीखे में और चटपटे में, तीखे में तीखा और कड़वा दोनों आता है, और चटपटे में तीखा और नमकीन दोनों आता है। चटपटा जैसे खारा खारा भी लगता है, और मीठा और ऐसा लगता है। मतलब कुल मिलाकर के दो तीन चीज मिक्स आ जाती है उसके अंदर। चटपटे में कुछ वैसा हो, तीखा कड़वा खट्टा मीठा जो नमकीन तीखा कड़वा, तीखा में मिर्ची आ गई, और कड़वे में तो बहुत भयंकर जो तीखा होता है कटु। हाँ आपने बोला ना तीखा वो जिसमें कड़वा भी आ गया और मीठा भी आ गया। हाँ कड़वा जो कटु और तीक्ष्ण। देखो कड़वा जो होता है नीम, कड़वा नीम होता है, और चिरायता वो तो कड़वा, हाँ। लेकिन तीखा में आएगा मिर्ची, तीखा में मिर्ची। अब है तुम्हारी लाल मिर्च की अगर हम बात करें तो लाल, हम तो लाल कलर लगाते हैं तो मिर्च की कहते हैं, लोग हरी मिर्च खा लेते हैं, हरी मिर्च में वायु रहती है। तो हरी मिर्च तो कड़वे में आती है। हाँ हरी मिर्च तो कड़वे में आती है। हरी मिर्च कड़वे में तो जब बचपन होता है तब कड़वे में आएगी, जब वो युवा हो जाएगी तो तीखी आएगी, तीखी। अब उसके कलर देखिए आप, दो कलर है उसके अंदर, बीच के व्हाइट कलर है और हरा कलर है। हरा कलर वायु में जा रहा है और सफेद कलर आकाश में जा रहा है, और उसके स्वाद के गुणधर्म के हिसाब से वो तीखे में अग्नि में जा रही है। मुझे एक और ये सब चीज होने के बाद पहले ये समझना, क्योंकि मैंने YouTube पे हाँ। इस पे गूगल पे छोड़ा ना, हाँ तो कड़वे में हरी मिर्च आ रही, तो मैं तो हरी कड़वे में हरी मिर्च, उसकी आयु अलग अलग होती है ना। जैसे मान लीजिए टमाटर को देख लें या मिर्ची को देख लें, सबसे छोटी जो मात्रा होती है उसकी स्वाद अलग होगा, थोड़ा बड़ा टमाटर जैसे हरा हो गया तो उसका स्वाद अलग होगा, थोड़ा सा अधपका हो गया उसका स्वाद अलग, पक गया उसका स्वाद अलग, और पकने के बाद जब हम नीचे लाते हैं तो उसका स्वाद अलग है। ये स्वाद भिन्न भिन्न ऋतु में, भिन्न भिन्न उम्र में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं और होते हैं। जैसे मैं आप भी हम्म, मैंने अपने प्रोग्राम को बोला मेरे साथ ये सारा सुनिए हम्म, पटेल में तो सब्जी हो गई, हम्म, रोटी हो गई, हरी मिर्च हो गई कड़वे में, और घी पूरा वो मीठे में आ गई, एक आंवले का अचार, ये 6 रस पूरे। ठीक बात, 6 रस पूरे हो गए। अब प्रधान रस किसे मानते हैं आप इसमें? प्रधान रस दो चीज से होता है, एक तो ऋतु से होता है, दूसरा आयु से होता है। हाँ थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक आयु से होता है और दूसरा ऋतु से होता है। आयु में, जिस आयु में जो रस हमें पसंद होता है, जैसे बाल्य अवस्था में बच्चों को खट्टा पसंद होता है, किशोर अवस्था से लगा कर युवा अवस्था तक तीखा पसंद होता है, प्रौढ़ अवस्था जैसे पृथ्वी वाले जो आ जाते हैं उसको मीठा पसंद होता है, थोड़ी और उम्र बढ़ गई उन्हें कसेला पसंद होता है, थोड़ी और उम्र बढ़ गई उसे नमकीन साल्ट पसंद होता है। लेकिन वो इनकी अधिक मात्रा सेवन करने से बीमार होते हैं। पसंद होना अच्छी बात है,
जैसे मुझे चटपटा पसंद है तो खाने में चटपटा लेना चाहिए ज्यादा। लेना चाहिए, लेकिन अगर बीमार हो गए तो तत्काल उसे बंद करना चाहिए। लेकिन कसेले में मैंने हमेशा उसमें आंवला, प्याज का यूज किया। प्याज का, आंवले का तो अचार हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। तो प्याज ठीक है ना कसेले में? प्याज सुबह खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं, दिन में- बरसात के मौसम में वैसे खाना नहीं ये जो चाहिए। डाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये सुबह की है, शाम की कोई डाइट नहीं हाँ, है। प्याज वैसे बरसात के मौसम में नहीं खाना चाहिए, फिलहाल तो मैं नहीं लेता। ठीक है। और सुबह खाना चाहिए, सुबह मूली खाओ, गाजर खाओ, प्याज खाओ, फल फ्रूट कोई भी जो है सूर्य चढ़ते सूरज में खाओ, उतरते सूरज में ये सब बंद। अब उतरते सूरज में बंद। अब मान लीजिए भाभी जी मैंने एक तो कलर लगाया, एक कलर भी लगा सकते हैं हम लोग, दो कलर भी लगा सकते हैं। अब दूसरा हमने डायग्नोस किया लेवल 2 और लेवल 3 के हिसाब से, आपको मेथी दाना लगाया या आपको लगाया गेहूं का दाना या आपको लगाया मैग्नेट। मैग्नेट भी लगाएंगे, मेथी दाना भी लगाएंगे, कलर भी लगाएंगे, यहाँ पे बिंदु लगाएंगे, यहाँ पे भी बिंदु लगाएंगे। ये टेप पेपर टेप है, पेपर टेप इस्तेमाल करनी है। दाना मेथी दाना भी हो सकता है, गेहूं का दाना भी हो सकता है, मैग्नेट जो गोल आते हैं वो भी हो सकते हैं, मैग्नेट जो स्ट्रेट आती है वो भी हो सकते हैं, स्टार आती है वो भी हो सकते हैं, और 5 तत्व को बैलेंस करने वाली मैग्नेट आती है एक अलग, वो भी हो सकती है। इसके अलावा लंबी डंडी वाली मैग्नेट हो सकती है, चौरस मैग्नेट हो सकती है, इसके अलावा वायर हो सकता है, वायर, केबल वायर, मतलब बहुत सारी चीजें लगाते हैं। और कभी कभी हमें अलग अलग चीजें डायग्नोस करने के बाद में हम अलग अलग जगह पर लगाते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को या आपको मान लीजिए 2 जगह हमने लगाई, ये टाइट लगानी, ये लूज नहीं लगानी। टाइट कितनी टाइट? सामान्य टाइट, बहुत ज्यादा टाइट नहीं। अब इसमें क्या होगा, किसी किसी के अंगुली में यहाँ पर नीला नीला आ जाएगा ब्लड में, ये टाइट हो जाता जब ज्यादा ज्यादा थोड़ी ज्यादा टाइट हो जाती है, उसे या तो थोड़ा सा लूज कर सकते हैं या कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब ये लगाने पर, ये टेप लगाने पर 15 से 20 मिनट तक वो ब्लिंक करेगा, उसकी उंगली ऐसे होगी, ब्लिंक करेगा। 10 मिनट में ऐसे होगी। ब्लिंक करना अच्छा सिम्टम है। हमने सही जगह पर वो दाना लगाया, सही जगह पर वो मैग्नेट लगाई, सही जगह पर वो काटी लगाई। अब किसी किसी को ब्लिंक करेगा और किसी किसी व्यक्ति को असहज कर देगा, यानी कि लगाते पहले उसे या तो चक्कर आना चालू हो जाएंगे या कुछ दूसरा, पीठ में दर्द चालू हो जाएगा, कमर में दर्द चालू हो जाएगा, घुटने में दर्द चालू, कहीं पर भी दर्द चालू हो सकता है। इसका मतलब साफ समझना चाहिए हमने कुछ गलती कर दी, तुरंत उसे निकालना चाहिए। हमने 2 टेप मार दी या 3 टेप मार दी, सामने वाले जो साथी है जो चिकित्सा के लिए आया है उसे ये बताना जरूरी है कि भाई इन तीनों में से, इन दोनों में से जो दर्द करने लग जाए, दर्द का मतलब क्या होता है? जलन होता है, बढ़न होता है। यहाँ पर दर्द जलेगा या बढ़ेगा, मतलब दर्द करेगा। इसके अलावा ये कहाँ दर्द करेगा? ये हमारे शरीर के अंदर करेगा। अगर ये सर पे चढ़ गया तो सर दर्द होने लग जाएगा, अगर ये सीने में और इसमें आ गया तो ऐसे होने लग जाएगा, पूरी तरह से शरीर मतलब अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल ही। घबराहट जैसा, हाँ, घबराहट जैसा, बीपी लो, बीपी हैवी, मतलब कुछ भी सिम्टम आ सकता चक्कर है। आना। अगर कुछ प्रकार के सिम्टम आते हैं, 2 सिम्टम आएंगे। अब यहाँ पर जल रहा बल रहा तो हमें पता चल गया कि ये जल रही है तो इसे खोल देंगे, लेकिन वहां पर अंदर हो रहा, शरीर के अंदर हो रहा, यहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा तो कैसे मानेंगे? उस समय हमें अपना विवेक, अपना जो सामंजस्य वो इस्तेमाल करना चाहिए, तो यार इसको खोल दो, तो उस टेप को खोल देना चाहिए। अब ये कितनी देर तक रहनी चाहिए, कहाँ रहनी चाहिए, क्यों रहनी चाहिए? 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे रहनी चाहिए, बाकी खुला रहना चाहिए। 6 घंटे उस समय वो पानी नहीं लगना चाहिए। जिस ऊर्जा में हमने लगाई उसके बाद जो दूसरी ऊर्जा आ रही वो पार करनी चाहिए। 3 घंटे की ऊर्जा है, हमने मान लो लास्ट टाइम पे लगाया तो अगले 3 घंटे और अगले 3 घंटे 6 घंटे और 1 घंटे पहले लगाया तो 7 घंटे, मतलब अगली ऊर्जा उसको पार करनी चाहिए। इसका ये सिम्टम। कभी कभी लोग हम लगा देते हैं और वो 2 दिन तक ये पट्टी जितने की भी आती है वो लाना नहीं पसंद करते, बोला ये पट्टी है जो बहुत होगी, या फिर इसको वायर टेप से बांध देते हैं, या फिर वो जो क्लियर वाली जो पैकिंग वाली जो ट्रांसपेरेंट होती है या काली होती है, जो भी कार्टून पैक करने वाली उस टेप से बांध देते हैं। ये बहुत गलत तरीका।
वायर टेप से बंद हो गए, प्लास्टिक वाली ट्रांसपेरेंट टेप से बंद हो गए, तो चमड़ी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिस किसी को भी चिकित्सा दे रहे हैं, सबसे पहले उसकी चमड़ी का ध्यान हमें रखना है। कोई अगर चमड़ी में घाव हो रहा है या चमड़ी के अंदर छेद जैसा हो रहा है या चमड़ी खराब हो रही है, इसे नहीं बांधना। जैसे खुद ही अभी 1:30 बज रहा है, अभी अग्नि चल रही है। हाँ, अग्नि चल रही है तो अग्नि में, और अगर आगे आने वाला जल में, पूरा जल रहना चाहिए, पूरा अग्नि रहना चाहिए। उसके बाद इसे बोल सकते हैं वापस दूसरे दिन दूसरी ऊर्जा में लगा, सुबह लगा देना। यानी अग्नि से पहले ही लगाना। हाँ, या फिर अग्नि तीसरे से- दिन आप सुबह लगाना। ये कोई पेशेंट बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा नहीं, इसके लिए पेशेंट को हम 8 घंटे बोलेंगे, इसीलिए पेशेंट को हम 6 घंटे अगर बोलेंगे। मान लो वो अग्नि ऊर्जा में मान लो पृथ्वी में नहीं आ पाए, हम्म। वो जल में आता है तो जल में आता, देखिए उसको दूसरे दिन 24 घंटे के बाद वापस बुलाना है। 24 घंटे के अंदर हुई क्रिया का विवरण लेना है। हमने पहले तो इस रोगी प्रपत्र को देख करके ट्रीटमेंट कर दिया, अगली बार जब आएगा 24 घंटे बाद, तो हमने इसको देख करके तो हमारा विवेक से हमें इसने ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन इसके पीछे ब्लैंक 24 घंटे की जर्नी लिखेगा, 2-2 घंटे की। तो मुझे 2-2 घंटे में सहज हुआ है, असहज हुआ है। जिस घंटे में असहज होता है उस घंटे की ऊर्जा को चेंज करके दे दीजिए। तो हम 24 घंटे के बाद प्रक्रिया कर सकते हैं। कभी कभी वो देखिए, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर रोगी जो है 2 से 3, 3 से 5 रोग लेकर के हमारे पास आता है, हमारे पास रोगी तभी आता है जब वो सभी जगह से थक चुका हो। प्योर माल हमारे पास कभी नहीं आएगा कि सर्दी जुकाम लग गया वो हमारे पास आ जाएगा, या अभी अभी बीमार हुआ वो हमारे पास आ जाएगा, उसकी आसानी हम नहीं रखते। वो हम खाली घर वालों का कर और सकते हैं। गुरुजी उन्हीं को देना है। और उन्होंने बताया कि भैया जैसे मान लो बाबू जी को हमने 1:30 बजे दिया, अग्नि में दिया, उसने कहा भैया मेरे को तो रात्रि में 2 बजे समस्या आई, हाँ तो हमें वायु पे काम करना है। हाँ, वायु पे काम करना। ये चिकित्सा तो वो की वही है, लेकिन चिकित्सा में निर्देश जो है उनको ध्यान रखने लायक। अब ये कलर लगाना ही लगाना 4 बार, होता है क्या, हमारे कई पेशेंट जो आते हैं वो कलर नहीं लगाते। बोला मैंने तो कुछ बोला, कलर कलर तो लगा, ये लगा हुआ ना, मतलब हमने जो लगा के दिया वही लगा हुआ अभी तक, अभी बोला धोया नहीं। ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है ना, जब हम गोली हमें पता है कि गोली 1500 mg की ले रहे हैं, 500 mg की ले रहे, 200 mg की ले रहे, वो भी 8 घंटे 10 घंटे बाद निर्जीव होकर के बोलती दूसरी गोली लाओ मेरे को। तो इसका तो हम 3-3 घंटे मान सकते हैं ना। आपका कहना मानना ये होता है गुरुजी वो तो अंदर गई, हाँ, क्योंकि ये क्या करेगा? ये क्या करेगा, बात भी सही है, ये अंदर गई वो क्या सही। साइकिल होती है ना। सूरज ऊपर है, यहाँ आके क्या कर रहा वो, केवल आंखों से देखा जा रहा, उसे खाया तो नहीं जा रहा, लेकिन प्रक्रिया तो हो रही है। हमारे अग्नाशय की प्रक्रिया उससे रिलेटेड है, चंद्रमा से हमारी माताओं बहनों की मेंसेस पीरियड रिलेटेड है, मतलब गर्भाशय पूरा का पूरा रिलेटेड है। अच्छा, ये टेप भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? टेप भीगने से फर्क पड़ेगा, टेप भीगे या हाथ को एक बूंद भी लगे। अब व्यवस्था देखिए, आप सुनिए मेरी बात। कल तो गुरुजी हाथ बोले कि आपने बोला दोबारा लगा दो, तो टेप भी दोबारा ही मारना पड़ेगा? टेप दोबारा ही मारना पड़ेगा, और भिगोना ही नहीं है टेप को, तो सीधी सी बात है, जब तक नहीं खोलेंगे तब तक भिगोना ही नहीं है उस हाथ को। और दूसरी बात, हमने ये चेंज कर लिया, इस प्रकार का समझाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, हमारे पास एक दिन ही आता है, दूसरे दिन आता नहीं, जबकि चिकित्सा हमारी वास्तव में दूसरे दिन शुरू होती है। क्योंकि ये तो हमने वो सही बोला झूठ बोला उसके आधार पे काम कर दिया। कोई जन्म तारीख नहीं बताएगा, कोई कब हुआ क्या नहीं बताएगा। हमने 20 साल की जर्नी की, पता नहीं किया, 80 साल की जर्नी का पता नहीं किया, हमने तो ट्रीटमेंट कर दिया। अब 24 घंटे के अंदर की जर्नी जो है वो वास्तव में याद रखेगा, कल आएगा ना दूसरे दिन, तो 24 घंटे की जर्नी याद रखेगा। अब 24 घंटे में उसको हर 2-2 घंटे की जर्नी लिखवा दो। इस 2 घंटे में अब दो प्रकार के विवरण आएंगे, एक तो कुछ नहीं, दूसरा मुझे अच्छा लगा, तीसरा मुझे इस समय बहुत खराब लगा। अब तीनों में एक तो कुछ नहीं हुआ, वो भी हमारे मीडियम स्तर तक ठीक है। एक लगा कि मुझे इस समय मैं तो बहुत काम कर लिया, आपके यहाँ से जाने के बाद तो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मेरे को कोई समस्या नहीं आई है। तो वो समय हमारे लिए प्रिपरेशन वाला है, उस समय में हमने जो ऊर्जा दी वो सही है। एक आता है तो मुझे तो रात को 7 बजे 8 बजे इतनी परेशानी हुई जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्या कहा उसने, 7 बजे 8 बजे इतनी परेशानी हुई जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब हमें उस ऊर्जा के ऊपर काम, रात को 7 बजे 8 बजे
वो अगर रात को 11-12 बजे कहता तो 11 बजे, वो सुबह 9-10 बजे कहता है, दिन में 1-2 बजे कहता, तो हमें उस ऊर्जा पे काम करना है। उस ऊर्जा पे काम करते ही सटीक निवारण मिल जाए। और जब पेशेंट आता है ना, बोला मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे तो और मेरा ज्यादा हो गया, तो हमें खुश होना चाहिए। इसका मतलब हमने पूरी तरह से उसको विरुद्ध चीज लगा दी। अब विरुद्ध चीज लगा दी, मान लीजिए अग्नि दे दी उसको, तो जल दे दो, सवाल है। पृथ्वी दे दी, पृथ्वी दे दी तो उसको वापस दूसरा भाई दे दो। फायदा दे दो। कारण क्या है ना, मेरा एक मित्र उसकी दरवाजे में शुरू कर दिया शाम के 9 बजे करीब उसके पास, वो थोड़ा सा खोदना शुरू कर दिया। उसने बताया तो वही ऐसे टाइम निकला जो हमने सोच रखा। तो 9:30 बजे के बाद मैंने उसको बोला बस मैक्सिमम 11 बजे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। हाँ ठीक बात। हाँ बात करते रहे 10:30 बजे मुझसे कहने लगी फिर से मेरा घर का हो रहा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया 11 बजे, ठीक बात। हाँ आधे में दोबारा रिस्पॉन्स नहीं देता उसका। नहीं देता, नहीं देता, मैं ऐसे ही करती हूँ। नहीं देता, ठीक बात। एक दिन मैं सुबह बैठा हूँ उनके यहाँ जाकर, उनका काम उसका मोमोस बनाते हैं। कहने लगी भाई साहब उन्होंने बेड टाइम दे हमारे प्रतिक्रिया नहीं देता क्या हुआ क्या नहीं। मैंने सिर्फ इतना काम करो घर में अचार है, मैंने खा लो जितना तुम्हारा। एक घंटे बैठ रहा है उसमें प्रतिक्रिया दे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सही हो गई। सही होगी, हाँ हाँ, नहीं हो जाती है। कई लोग हमें ये फीडबैक नहीं देते या ठीक हो गई इसका नहीं कहते, या ठीक हुई है कि नहीं हुई है ये पता ही नहीं चलता। पेट में नहीं गया कुछ भी। तो पेट में जाने के लिए हम बता तो रहे, ये कलर लगाने के बाद उसको बोलो रसोई में ये चीज खा ले, बस बात खत्म, ये पेट में चला जाएगा। पेट में नहीं जाने का मतलब ये गोली नहीं गई पेट के अंदर। हाँ। तब कैसे सही हो गया। तो ये दिशा निर्देश आपको ध्यान रखने हैं। 24 घंटे 48 घंटे, जटिल रोगी है तो 48 घंटे, इससे जटिल रोगी है तो 7 दिन, इससे जटिल रोगी है तो 14 दिन, और इससे जटिल रोगी है तो एक पूरा महीना। 1 महीने की जब आप जर्नी तय करेंगे, रुकिए ना, 1 महीने की आप पूरी जर्नी तय करेंगे तो उसमें आपको तिथियों का ध्यान रखना है। कारण उस दिन चतुर्थी, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, या पूर्णिमा का पखवाड़ा या अमावस्या का पखवाड़ा, वो ध्यान रख करके हमें काम करना तो परिणाम मिलेगा। इनके जो प्रभाव होते हैं ना, जैसे कुछ कहते हैं ग्रह नक्षत्र के, ग्रह नक्षत्र का नहीं, वायुमंडल का, भूमंडल का जो प्रभाव होता है उसमें, जैसे एकादशी और अमावस्या को जलस्तर ऊंचा होता है, पूर्णिमा को जलस्तर नीचा जाता है, ठीक है। अब चंद्रमा को, पूर्णिमा को हेवी रहता है, अमावस्या को डार्क रहता है, अमावस्या को जल बढ़ता है, अमावस्या को काला कलर बढ़ता है, अमावस्या को काली रात होती है, उसको रात में समस्याएं होगी, पूर्णिमा वाले को दिन में समस्याएं होगी। ये चक्र है ना, ये समझना पड़ेगा। मतलब ये मावस के बाद पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा। हाँ, क्योंकि हमें ना वो जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी वैसे वैसे दिन की क्रियाएं बढ़ती है, जैसे जैसे रोशनी घटेगी वैसे वैसे रात की क्रियाएं बढ़ती है। आपने देखा होगा चोरी चकारी की बात कब होती है? अंधेरे में ज्यादा होती है। उजाले में कौन करेगा चोरी? उजाले में तो वहां से इतने दूर से दिखाई देगा। इसीलिए ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये हम यूं कह सकते हैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। हम कोई बाबा जी पंडित वाली बात नहीं करते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ये साइंटिफिक एविडेंस है। वो पाया गुरु जी के बाद मैं एक मेरे बैठा गया, मैंने अधिकतर नोट करा है कि पूर्णमासी के बाद मावस तक मुझे बहुत कम नींद आती है, और मावस से लेकर पूर्णमासी तक मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मावस से पूर्णिमासी तक बहुत अच्छी नींद आती है। इन्होंने क्या कहा? अमावस्या से पूर्णिमासी तक नींद अच्छी आती है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक नींद कम आती है। अब इस पखवाड़े को आप डायग्नोस करो। उनका जन्म स्तर बढ़ रहा है और ये इधर से बढ़ रहा है।